जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी अच्छे से होंगे। तो जो हमारे बच्चे देख रहे हैं हाई स्कूल इंटर वाले, वो अगर नए हैं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो जो हमारा अभी पाठ चल रहा था क्रिया का, तो हम उसी पर चल रहे हैं बहुत समय न लेते हुए। तो आज हम भूतकालिक क्रिया के बारे में बताएंगे। कुछ उदाहरण देखें। उससे पहले भूतकालिक क्रिया या भूतकाल की क्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा देख लें। क्रिया के जिस रूप से उसके कार्य बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो, उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। यानी जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो, जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का पता चले कि कार्य बीते समय में पूरा हो चुका है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? भूतकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, रोहन ने पत्र लिखा, ठीक है, सविता ने कविता पढ़ी, यानी क्रिया खत्म हो गई, क्रिया अभी बीत चुकी, पत्र लिखा जा चुका है, कविता पढ़ी जा चुकी है। सोहन ने पुस्तक पढ़ी, यानी पुस्तक क्या हुआ? पढ़ी जा चुकी है, सॉरी पुस्तक पढ़ी जा चुकी है। तो जब क्रिया बीत चुकी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? भूतकालिक क्रिया। इसी तरह श्याम परीक्षा में प्रथम आया, श्यामू ने भोजन कर लिया, यानी ये भी इस सेंटेंस से भी, इस क्रिया से भी कर लिया, प्रथम आया से पता चलता है कि क्रिया पूरी हो चुकी है। राजू ने खाना खा लिया, गाड़ी जा चुकी थी, अध्यापक पढ़ा रहे थे, अमन नहा चुका होगा, उसने खाना खा लिया होगा। अब यहां पर भी क्रिया पूर्ण हो चुकी है, किंतु असमंजस की स्थिति ये बनी हुई है कि आप सोच रहे हैं कि यहां तो समझ में आ रहा है कि क्रिया बीत चुकी है, लेकिन यहाँ पढ़ा रहे थे, यहां भी क्रिया जो है वो हो रही है, किंतु अध्यापक पढ़ा रहे थे। ये जो है वो क्या है? अपूर्ण है, भूतकाल पूर्ण नहीं है, यानी क्रिया जारी थी, ठीक है, अभी पूरी नहीं हुई थी। अमन नहा चुका होगा, अब नहा चुका होगा, क्रिया हुई कि नहीं हुई, संदेह वाली स्थिति बनी है, ठीक है, तो यहां पर संदिग्ध भूतकाल होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए रोहन ने पत्र लिखा, तो रोहन ने पत्र लिखा, सविता ने कविता पढ़ी, यानी क्रिया से पता चल रहा है कि क्रिया तो हो गई, लेकिन पत्र कब लिखा समय नहीं मालूम, लिखा कब लिखा, कितनी देर पहले लिखा नहीं मालूम। सविता ने कविता पढ़ी, कब पढ़ी नहीं मालूम, समय निश्चित नहीं है। सोहन ने पुस्तक पढ़ी, कब पढ़ी नहीं मालूम, लेकिन क्रिया हो चुकी है, इसलिए इसे हम सामान्य भूतकाल कहेंगे, ठीक है। श्याम परीक्षा में प्रथम आया, श्यामू ने भोजन कर लिया, राजू ने खाना खा लिया, इसे हम आसन्न भूतकाल कहेंगे, यानी क्रिया जो है वो बीते समय में पूर्ण हो गई, यानी इससे पता चल रहा है कि भोजन कर लिया, क्रिया अभी अभी पूर्ण हुई है, ठीक है, यानी अभी अभी पूर्ण हुई है, तो हम आसन्न भूतकाल में रखेंगे। या फिर गाड़ी जा चुकी थी, यानी पूरी तरह से क्रिया बीत चुकी है, समय निश्चित हो रहा है कि कार्य काफी पहले समय हो चुका है, अध्यापक पढ़ा रहे थे, जैसे गाड़ी जा चुकी थी, अब ये पूर्ण भूतकाल हो गया। गाड़ी जा चुकी थी मतलब बहुत समय पहले, ठीक है, वह जा चुका था, तुम बाजार जा चुके थे, वह आ चुका था, तो चुका था, चुकी थे, लिया था, लिए था, दिया था, ये सारे सेंटेंस किस में आएंगे? पूर्ण भूतकाल में आएंगे। अध्यापक पढ़ा रहे थे, यानी अपूर्ण भूतकाल, क्रिया चल रही है, पूरी तरह से बीती नहीं है, ठीक है। तो अध्यापक पढ़ा रहे थे, मैं जा रहा था, वह आ रहा था, तुम खा रहे थे, तो ये अपूर्ण भूतकाल हो गया। अमन नहा चुका होगा, अब यहां संदेह वाली स्थिति बनी है, संदिग्ध भूतकाल, ठीक है, संदेह वाली स्थिति बनी हुई है, नहाया कि नहीं नहाया, नहा चुका होगा, उसने खाना खा लिया होगा, तो संदेह वाली स्थिति होती है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। हेतु हेतु मत भूतकाल, जैसे तुम आते तो मैं चला जाता, वह आता तो मैं खा लेता, ठीक है, तो इस तरह से हेतु हेतु मत भूतकाल। तो हम इसको आपको अगली कक्षा में बताएंगे और डिटेल में कि सामान्य भूतकाल का और उदाहरण बताएंगे, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु 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 मत भूतकाल। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को सेव कर लें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नए बच्चे जुड़े हैं वो लोगों को शेयर कर दें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।